हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। फ्रेंड्स, मैं हूं दिलशाद अली और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दिलशाद नॉलेज। गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम कभी ना कभी मैथ की कुछ नई नई ट्रिक्स लेकर आते रहते हैं। तो गाइस, इस बार भी हम मैथ की कुछ न्यू ट्रिक्स लेकर आए हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो गाइस, चलिए अधिक टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस देखिए, हमारा सवाल नंबर फर्स्ट कह रहा है, एक वस्तु को 96 रुपये में बेचा गया। यदि उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के इक्वल हो तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा। गाइस, ये बहुत ही सरल सवाल है। ये दो तरीके से सवाल लगता है। यदि हम बेसिक से इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो हमें कम से कम 2-2.5 मिनट लग जाएंगे। देखिए, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, बेसिक से भी बताऊंगा और इसके ट्रिक्स भी बताऊंगा। पहले हम बेसिक से इसे आपको बता रहे हैं। सवाल कह रहा है, एक वस्तु को 96 रुपये में बेचा गया, यानी एसपी हमारा कितना है, 96 रुपये है। ठीक है। अब कह रहा है, यदि उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत, यानी प्रतिशत, लाभ का प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के इक्वल हो, यानी सीपी के इक्वल हो। ठीक है। तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा, यानी सीपी निकलवा रहे हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने माना सीपी बराबर एक्स। ठीक, सीपी हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब हमारा जो है लाभ यानी प्रतिशत का सूत्र होता है एसपी माइनस सीपी अपान सीपी इंटू 100। ठीक, पी प्रतिशत हमारा कितना है, सीपी दिया गया और सीपी बराबर हमारा कितना, एक्स है। हमने इसके लिए एक्स रख दिया। ठीक, एसपी कितना है, 96 है, माइनस सीपी कितना, एक्स है। ठीक, अपान सीपी फिर हमारा एक्स इंटू 100। ठीक, फिर बाद में ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, बराबर 96 और 100 की मल्टीप्लाई होगी, 96 100 हमारा हो जाएगा। ठीक, और माइनस 100 एक्स हो जाएगा। ठीक, फिर बाद में हम एक्स स्क्वायर उतारेंगे, ये इधर लेंगे, प्लस 100 एक्स हो जाएगा हमारा, माइनस 96 100 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ये हमारी द्विघात समीकरण बन गई है। ठीक है। अब द्विघात समीकरण को हम हल करेंगे तो हमारा टाइम अधिक वेस्ट होगा। ठीक, क्योंकि इतना ही सॉल्व करने में हमें काफ़ी टाइम लग गया है। तो गाइस, इसकी एक ट्रिक हम लेकर आए हैं जिसे सिर्फ 2 सेकंड में हल किया जा सकता है। ओनली 2 सेकंड में इसे हम हल करके आपको दिखाएंगे। ठीक है। तो ऐसे सवालों में हम क्या करेंगे, जिसमें प्रतिशत लाभ जो है किसके इक्वल हो, यानी सीपी के इक्वल हो, लागत मूल्य के इक्वल हो। तो ऐसे सवालों में हम क्या करेंगे, ये 96 रुपये लिखे हुए। ठीक है। हम ऐसे इसके फैक्टर करेंगे, जिसे घटाने पर तो 10 आए, बट मल्टीप्लाई करने पर हमारा 96 आए। कितना आए, 96, यानी 16 छक्का 96। ठीक, 16 छक्का 96। ठीक है। अब जो कम वाला होगा उसमें हम एक जीरो ऐड कर देंगे, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, देखा गाइस आपने कि 2 सेकंड में ही ये सवाल सॉल्व हो रहा है, यानी 96। ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये 96 लिखा हुआ है। इसके हम गुणनखंड करेंगे, ऐसे गुणनखंड करेंगे घटाने पर 10 आए। ठीक, और जो कम वाला होगा उसमें हम जीरो ऐड कर देंगे बाद में। ठीक है। तो मुझे मालूम है 16 छक्का 96 होता है, 16 में से 6 गए 10 बचते हैं। ठीक है, और सबसे छोटा 6 है, इसमें हम जीरो एक ऐड कर देंगे, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल गाइस देखिए, इसी आधार पर है। देखिए हम कैसे इसे सोल्व करते हैं। एक वस्तु 144 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को जो प्रॉफिट होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु की लागत मूल्य के इक्वल है। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य
क्या होगा, यानी प्रॉफिट जो है किसके इक्वल है, लागत मूल्य के इक्वल है। यही 144 है, इसके फैक्टर हम करेंगे। ठीक है, इसके फैक्टर ऐसे करेंगे, घटाने पर 10 आए और गुणा करने पर 144 आए। ठीक है, 18 8 144 होता है। 18 8 कितना होता है, 144। ये कम वाला है, इसमें मैंने जीरो बढ़ा दिया, बस यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब गाइस देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 कह रहा है, चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर एक उपभोक्ता 270 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तदनुसार चीनी की मूल कीमत और कम हुई कीमत का डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, और इस टाइप के सवाल एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। देखिए गाइस, इसे हम किस तरीके से आपको सॉल्व करना सिखा रहे हैं। चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर एक उपभोक्ता 270 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। यानी 10% कम हो गई चीनी की कीमत, तो 270 में उसे 5 किलोग्राम चीनी अधिक मिल रही है। ठीक है, तो हम 270 का पहले क्या करेंगे, 10% निकालेंगे। ठीक है, 270 का 10%। ठीक, ये 2 जीरो कट गए, ये भी 2 जीरो कट गए, ये 27 रुपये आए। कितने रुपये आए, 27 रुपये। ये 27 रुपये जो आए हैं, इन्हीं रुपयों से हमें 5 किलोग्राम चीनी अधिक मिल रही है। यानी 5 किलोग्राम चीनी अधिक मिल रही, कितने रुपये में, 27 रुपये में। यानी 5 किलोग्राम चीनी की कीमत कितनी है, 27 रुपये है। तो 1 किलोग्राम चीनी की कीमत निकालेंगे, 27/5 हो जाएगा। इसे हम डिवाइड कर देंगे, 5 25, 2 बचा, 5 को 20। ये 5 रुपये 40 पैसे ये हमारा आया। ये क्या है, नया रेट है, न्यू रेट। कैसा रेट है गाइस, ये न्यू रेट है हमारा। ठीक है, कब, जब 10% चीनी की कीमत कम कर दी गई है। ठीक है, और सवाल क्या कह रहा है, चीनी की मूल कीमत और कम हुई कीमत का डिफरेंस प्रति किलोग्राम क्या होगा। ठीक है, तो मूल कीमत तो अभी मेरी निकली नहीं है। ठीक है, और कम हुई कीमत, ये हमारा न्यू रेट आ गया है। जो कीमत कम हुई थी उसका रेट हमारा आ गया है। अब मूल रेट मुझे निकलवाना है। ठीक है, सवाल में मूल रेट कह दे या पुराना रेट कह दे, एक ही बात होती है। अब देखिए हम इसका मूल रेट कैसे निकालेंगे। मूल रेट, ठीक, अब सवाल क्या कह रहा है, शुरू में चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर एक उपभोक्ता 270 में 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। चीनी की कीमत कितनी हो गई, 10% कम हो गई। यानी पहले 100% थी चीनी की कीमत, और 10% कम हो गई तो कितनी बची, 90। ठीक, 90 की वैल्यू कितने के इक्वल है, 5.4 के इक्वल है। ठीक, तो एक की वैल्यू मैं निकालूंगा 5.4/90 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और ये हमारा सीपी आ जाएगा 0। यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, नीचे 0 बढ़ जाएगा, ये 2 जीरो कट गए। ठीक, 9 छाक 54, 6 रुपये। नया कीमत, यानी नई कीमत हमारी कितनी आई है, ये पुरानी कीमत मूल रेट हमारा कितना आया, 6 रुपये, और 10% चीनी की कीमत जब कम हुई थी तो हमारा नया रेट 5.4 ये आया था। ठीक है, अब क्या करा, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए। तो हम गाइस डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस। ठीक, जब डिफरेंस निकालेंगे 6 में से 5 रुपये 40 पैसे जब हम घटाएंगे तो हमारा 60 पैसे आएगा। कितना आएगा, 60 पैसे। यही हमारा आंसर होगा। गाइस, इसमें हर बात पूछी गई है। सवाल में आपको इतना भी पूछने के लिए दिया जा सकता है, और थोड़ा भी पूछने के लिए, आंसर निकालने के लिए कहा जा सकता है। सवाल में ये भी कहा जा सकता था कि नया रेट बताओ। जब नया रेट की बात सवाल में की गई होगी तो आपका आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, अगर मूल रेट की बात की गई होगी तो आपका आंसर ये आएगा। यदि डिफरेंस पूछा होगा तो ये आएगा। ठीक है, ये 3 सवाल एक ही सवाल में से पूछे जा सकते हैं। ठीक, कोई सा भी पूछा जा सकता है और आपका आंसर इसी टाइप से लगाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कुछ पुस्तकों के मूल्य में 40% वृद्धि हो जाने पर मुझे 84 रुपये में पहले से 8 पुस्तकें कम मिली। तदनुसार प्रत्येक पुस्तक का
नया रेट ज्ञात कीजिए। सेम बिल्कुल वैसा ही सवाल है। इसमें कह रहा है प्रत्येक पुस्तक का नया रेट, यानी ये नया रेट आया था हमारा, बस यहीं तक सवाल आपकी सॉल्व होगा। ठीक, देखिए 84 रुपये में 84 का ये 40% वृद्धि हो जाने पर कह रहा है। ठीक है, 40%, 1 0 कट गया। ठीक, इनकी मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 चक्कू 16, 4 8 32, 33, नीचे जीरो, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, बस 33.6 रुपये। ये हमारा 33.6 रुपये आया। ये 33.6 रुपये ये जो है किसकी कीमत है? ये 8 पुस्तकों की कीमत है, यानी 8 पुस्तकें जो हमें कम मिली थी। 8 पुस्तकें कम मिलती हैं कितने रुपए? 33.6 रुपये, यानी 33.6 रुपये वही वैल्यू है जिसमें हमें 8 पुस्तकें कम मिली थी। ठीक है, 8 पुस्तकें कम मिल रही, यानी 8 की वैल्यू इतनी है, तो 1 की वैल्यू मैं निकालूंगा 33.6/8। ठीक, अब मैं इसे कैलकुलेट कर दूंगा और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 8 चक्के 32 हो गया। ठीक, एक बचा पॉइंट है, 8 दूना 16, 4.2 रुपये। यही हमारा आंसर आएगा, नया रेट। नया रेट, ये न्यू रेट है 4 रुपये 20 पैसे, यानी ये वाला ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। आई होप गाइस, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। गाइस, यदि आप लोगों को हमारी ये ट्रिक अच्छी लग रही है और समझ में आ रही, तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जहां तक पॉसिबल हो सके आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबको हमारे वीडियोस शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारी न्यू ट्रिक्स का लुत्फ उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।